दिव्य दरबार की। आजकल दोस्तों दिव्य दरबार का गजब का चलन हो चुका है, जिसको देखो वही दिव्य दरबार लगा रहा है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, और सभी लोग अपने अपने दिव्य दरबार में अपने अपने ढंग से लोगों से पैसे ऐंठते हैं। और पढ़े लिखे लोगों के जो बच्चे वो तो दिव्य दरबार लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर का बेटा बन गया ढोंगी बाबा, और उस बेटे का नाम है लक्ष्मी नारायण। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन में, ये भाई साहब दिव्य दरबार लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिव्य दरबार जब लगाते हैं, उनके दरबार में जो भी लोग आते हैं, यहाँ पर भागवत या फिर अन्य जो प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम के अवेज में पैसे लिए जाते हैं। इवन 500 रुपये पर्ची भी काटी जाती है। जैसे कि आप खुद देखिए 500 की पर्ची दिखा रहा है एक व्यक्ति, और अब उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रोग्राम सुनने वाले हैं, उसके लिए पर्ची काटी गई है। और ये भाई साहब कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को झाड़ फूंक से ठीक करने का ये दावा करते हैं। और दोस्तों आप खुद देखें कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, और इन सब ये लोगों को बेवकूफ़ बना के बढ़िया देवी देवताओं के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना के अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अगर मान लो ये नौकरी करेंगे भी तो कितने की करेंगे, मुश्किल से 1,50,000 इनको काम कहीं मिलने वाला नहीं, नौकरी नहीं मिलने वाली। लेकिन इस बिजनेस में तो भाई शुरुआती लाखों से होती है, और एंड पता नहीं कितना हो जाए। कभी कभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी कथाओं के 25-20 लाख रुपए तक एक्सपेंस हो जाता है। तो क्या कथा वालों को जो कथा करवाते हैं, जो भागवत करवाते हैं, क्या उनको प्रॉफिट नहीं होता? सब प्रॉफिट होता है। अच्छी बकायदा चांदी काटते हैं और बकायदा ऐसो आराम की ज़िंदगी रहती, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। और ये बढ़िया तरीके को लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और बेवकूफ़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इवन आप ही सोचिए, जैसे कि आप हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप हो और आप अपने क्षेत्र के 30 से 35 किलोमीटर लोगों को जानते हो। और ऐसा तो है नहीं कि आप 30-35 किलोमीटर के लोगों को ना जान, 2 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं उन्हें ना जानते हो। लेकिन हो जाता है गांव का कोई व्यक्ति हो या गांव कुछ लोग हो, उस व्यक्ति को ना जानते हो। अब मान लो जहाँ पर दिव्य दरबार लगा है, अब वहाँ पर अगर हम उस व्यक्ति को बुलवाएंगे तो हम बोलेंगे कि राजू नाम का व्यक्ति यहाँ पर आया है, और ये पूरब दिशा से आया है, जो कि लाल कलर की शर्ट पहना है। और क्योंकि हमें मालूम है कि भाई साहब ये हमें जानता है, हमें से जानते हैं, उसकी घर की परेशानी भी जानते हैं, क्या दिक्कतें चल रही है, और हमने बता दिया कि तुम राजू हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बीमार रहती है और तुम काम करने जाते हो लेकिन तुम्हें काम मिलता नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई है वो ध्यान देता नहीं है, और तरह तरह की जो परेशानियाँ होती है वो तुमने बता दी, और फिर उसका सोल्यूशन भी बता दिया। और कुछ दिन बाद वो आएगा और बाकायदा तुम्हारे चरणों में माथा देखेगा और फिर बोलेगा कि जब से मैं दरबार में आया हुआ हूँ तब से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड रहती है, आपको विश्वास नहीं होगा, सब चीज़ स्क्रिप्टेड हो। जितने भी जो धाम होते हैं, जितने भी यहाँ पर दिव्य दरबार लगाए जाते हैं, सारे स्क्रिप्टेड रहते हैं। सब कुछ को पहले से लोगों को 30-30, 35-35, इवन 100-100 किलोमीटर से दूर से लोग आने वाले लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाता है, फ़ोन के माध्यम से समझा दिया जाता है कि आप इस कलर के कपड़े पहन के आना है, आपको ये टोपी लगा के आना है, आपको ऐसे ऐसे हिंट दे दिए जाते हैं, और बाबा को बता दिया जाता है कि इतने लोग आ रहे हैं, इसका ये नाम है, आपको इतने इतने लोगों के नाम पुकारना है, बस। और वहाँ पर गेम शुरू हो जाता है। उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के बाद फिक्र करते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार ये तो बाबा बहुत बढ़िया बाबा है यार, लोगों की समस्याएं कैसे बता देता है, गजब चमत्कारी बाबा है। और फिर क्या, उसके बाद तो फिर उनसे, उन जो लोग आए थे जिनसे स्क्रिप्ट सेट की हुई थी, उनसे तो लोग प्रभावित होते हैं, और साथ में दोस्तों उनसे प्रभावित होते हैं, उन बाबाओं से प्रभावित हो जाते हैं कि देखो गजब का बाबा है भाई साहब। और फिर क्या था, फिर वही से गेम शुरू होता है दान दक्षिणा का, और तरह तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें सहयोग राशि देने का, और इस तरह का काम शुरू होता है। एक्चुअली में दोस्तों जो भी परेशानियां होती हैं, इवन आप खुद सोचिए कि आपके घर में भगवान शंकर जी का मंदिर है, आपके घर में हनुमान जी का मंदिर है, और इवन आप सभी देवी देवताओं का आपके घर में मंदिर है, क्या आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? आप बाबाओं के पास जा रहे हो। इवन ये कह सकते हैं कि आपको भगवान के ऊपर जब विश्वास नहीं होगा तो वो बाबा के पास जाके क्या कर लेंगे? बाबा कौन सा जादू शक्ति मंत्र मार देगा जो ठीक हो जाएंगे? क्या प्रेमानंद महाराज जी के आपने प्रवचन नहीं सुने? वो बहुत अच्छे ही समझाते हैं इस विषय को लेकर, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और आप क्या सोचते हैं विषय को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगर हमने कुछ गलत कहा हो या फिर हमारे द्वारा कुछ गलत बताया गया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे एक अनुभव है, और अनुभव के आधार पर हमने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा पाखंड चल रहा है, और इवन आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। और हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट, जो सर्च रिपोर्ट आई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।